माय नेम इज़ प्राची राठौर। मैं 12th क्लास में हूँ। मैं पढ़ाई तो बहुत करती हूँ सर, लेकिन मेरे नंबर अच्छे नहीं आते। प्लीज़ सिट डाउन प्राची। प्राची क्वेश्चन इज़ कि प्राची 12th में पढ़ाई तो बहुत कर रही है लेकिन फिर भी उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरीके से अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या टिप्स करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं और वो क्या नहीं करते हैं। पहले कुछ हमारे पास यहाँ पर 12th और 10th के स्टूडेंट्स हैं, सभी के क्वेश्चंस ले लेते हैं। आप स्टैंड अप हो जाइए। आपका क्वेश्चन क्या है बताइए। सर मेरा नाम सिमरन है। मैं 12th में पढ़ती हूँ, लेकिन मैं 12th में टॉप करना चाहती हूँ। इसके लिए परफेक्ट उपाय बताइए। तो हियर वी हैव सिमरन दोस्तों, और सिमरन जो है वो 12th में पढ़ती है और सिमरन को जो है एक परफेक्ट प्लान चाहिए कि किस तरीके से वो प्लान को फॉलो करे और वो टॉपर बन जाए क्लास की। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, आप बताइए। मेरा नाम मीनू सोनी है। मैं जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ तब मैं छोटी छोटी सी बातों से डिस्टर्ब हो जाती हूँ। इस डिस्टर्बिट को हटाने के लिए सर आप कुछ बताइए। अच्छा, इनका नाम मीनू है। मीनू आप 10th में है ना? तो मीनू जो है की प्रॉब्लम ये है कि वो पढ़ने बैठती है तो छोटी छोटी बातों में डिस्टर्बेंस होता है, मतलब जैसे मोबाइल का डिस्टर्बेंस कैसे दूर करें। तो दोस्तों हमने 3 क्वेश्चंस लिए, सभी लोगों के लगभग यही क्वेश्चंस रहते हैं। दोस्तों आज अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, मेरी गारंटी है कि आप टॉपर बन के यहाँ से निकलोगे। क्योंकि दोस्तों पढ़ाई सभी करते हैं 10th में, 12th में, 8th में, कॉलेज में, लेकिन एक टॉपर क्या करता है वो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों टॉपर क्या करता है, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से स्टडी की है और कई टॉपर्स के इंटरव्यूज़ लेने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो इस क्लास में सेशन में आप सीखेंगे कि टॉपर्स ऐसी कौन कौन सी चीज़ें नहीं करते हैं और कौन कौन से प्लान्स को फॉलो करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि टॉपर्स किन किन चीज़ों को नहीं करते, उनकी लाइफ में ऐसा क्या होता है कि वो किन किन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। दोस्तों आप सबको पता है कि जब भी रिजल्ट आता है 10th और 12th का तो कोई भी हमें ये नहीं पूछता है कि हमने 10th में कितने 10th पास हुए या फेल हुए, 12th पास हुए या फेल हुए। हमें ये पूछा जाता है कि हमारे परसेंटेज कितने बने। और हम सभी में एक टॉपर ज़रूर होता है, लेकिन वो टॉपर कोई बाहर से नहीं आता। ऐसा नहीं कि टॉपर कोई मंगल ग्रह से आया है, चांद से आया है। वो टॉपर हमारे बीच से होता है। तो हम भी उसके बराबर पढ़ाई करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है, हमारे प्लान में। हम कुछ चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आज मैं सारी चीज़ें बताऊंगा और टॉपर्स किन चीज़ों को फॉलो करते हैं। नीट के टॉपर्स, IIT के टॉपर्स, 12th के टॉपर्स, कॉलेज के टॉपर्स, स्कूल के टॉपर्स क्या करते हैं, एक एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा। स्क्रीन पर वो आपको पॉइंट लिखे हुए भी आएंगे, तो सारी चीज़ें मैं डिस्कशन करूँगा, आपको जो है ध्यान से सुनना है। तो चलिए शुरू करते दोस्तों। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर भी थोड़ा सा प्लान बना लिया है ताकि आपको मैं एक एक चीज़ें बता दूँ। सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो टॉपर्स होते हैं उनके कुछ सीक्रेट्स प्लान्स होते हैं। कुछ चीज़ें वो बताते नहीं हैं, क्योंकि सभी को पता चल जाएंगे तो सभी टॉप कर देंगे। इसीलिए टॉपर्स कुछ न कुछ अलग करते हैं। जो फर्स्ट रैंक जिसकी आती है वो कुछ न कुछ तो अलग कर रहा होता है। पढ़ाई सभी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी बातें होती हैं, वो बातें आज आपके सामने बता दूंगा, आप यहाँ से टॉपर बन के निकलेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम उन बातों को डिस्कशन करेंगे जो बातें टॉपर्स नहीं करते, जिन चीज़ों को वो अवॉइड करते। तो नंबर 1 पॉइंट पर हम देखेंगे मल्टीटास्किंग। दोस्तों एक पॉइंट नंबर 1 आता है हमारा मल्टीटास्किंग वाला। तो ये वो टॉपर्स कभी नहीं करते। जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं वो मल्टीटास्किंग नहीं करते। मल्टीटास्किंग मतलब क्या होता है, मतलब एक समय पर 10 काम करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में मोबाइल भी होता है, हम जो है चूल्हे पर चाय भी रख देते हैं, चाय भी चढ़ा दी है ना, पापा ने बोला है कि मम्मी आए तो उनको ये काम बता देना, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं। मतलब हमने क्या किया कि एक साथ 10 काम ले लिए। और ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपको टॉपर बनना है, अच्छे मार्क्स लाना है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो आपको एक साथ ज़्यादा काम नहीं करने चाहिए। अगर आप पढ़ाई करने बैठे हो तो फिर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे आप डिस्टर्ब हो चुको, आप फोकस ना कर पाओ। नहीं तो हो क्या रहा है, हम पढ़ाई करने बैठे और हमारे दोस्त लोग आ गए। अब दोस्त आ गए तो पढ़ाई छोड़ किताब वही पड़ी हुई है और हमने क्या किया, उससे बातें करने लग गए। हम पढ़ाई करने बैठे, वो फूफा जी आ गए हैं, बुआ जी आ गई, मम्मी ने बोला बेटा उनके लिए चाय बनाओ। तो आपको ये पहले क्लियर कट करना पड़ेगा कि आप अगर पढ़ाई करने बैठ गए हो, आपने सोचा कि मुझे आज साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, उसके बाद कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। मतलब आपको एक साथ दूसरे काम नहीं करना चाहिए। तो मल्टीटास्किंग को दोस्तों आपको अवॉइड करना है। हम अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों। हम दूसरी जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम पढ़ाई करने का कोई प्लेस डिसाइड नहीं करते हैं।
अगर आप पढ़ाई करने बैठे तो कुछ लोग क्या है बेड पर पढ़ाई करने बैठ जाते, बिस्तर पर, जहाँ सोते वहीं पर किताब ले ली, हमने जो है टांगों को एक दूसरे के ऊपर मार लिया है और हम वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और पीछे हमने पिलो लगा लिया है, तकिया लगा लिया। अब आपको लगता है कि ये टॉपर्स ऐसा करते होंगे? नहीं, कभी भी नीचे बैठकर या फिर बेड पर बैठकर आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास उचित संसाधन है तो, अगर इतना आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, अपनी पॉकेट मनी बचाकर एक टेबल और एक कुर्सी ले आओ। एक टेबल कुर्सी पर हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए। उससे क्या होता है, आपको नींद नहीं आती, आपको आलसी नहीं आती। क्योंकि जब हम बेड पर पढ़ते हैं, नीचे बैठकर पढ़ते हैं, तो हमको जो है हमारी किताब नीचे होती है, बहुत नीचे होती है अपनी आंखों से, तो हमें बहुत झुककर पढ़ना पड़ता है। और जब हम बहुत झुककर पढ़ते हैं तो होता ये है कि हमें नींद आती है, हमारी कमर में दर्द होता है और बॉडी में पेन होगा तो ऑटोमेटिकली रेस्ट करने की इच्छा करेगी। इसका मतलब हम लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाते। तो पहला पॉइंट हमने क्या समझा, हमें एक साथ सभी काम नहीं करने चाहिए, अवॉइड मल्टीटास्किंग। नंबर 2, डोंट स्टडी ऑन बेड पर पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना है अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, जो सबका क्वेश्चन है, डिस्टर्बेंस। मीनू ने क्वेश्चन पूछा था कि सर पढ़ाई करने बैठती हूँ लेकिन डिस्टर्बेंस बहुत होता है। तो डिस्टर्बेंस दोस्तों आज के टाइम में सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस होता है मोबाइल फ़ोन का। यही होता है ना कि हम पढ़ाई करने बैठते हैं, आधा घंटा पढ़ाई करते हैं, फिर सोचते थोड़ा मोबाइल चेक कर लेते हैं। अब मोबाइल चेक करने जाते तो इंस्टाग्राम में घुसते तो वापस ही नहीं आते हैं। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप एक ऐसा समंदर है दोस्तों जहाँ से कोई बच के बाहर नहीं आ पाता। अगर आपने अपने स्टडी टाइम के समय पर, ये सच बता रहा हूँ, अगर आपने इंस्टाग्राम को साथ में लिया, व्हाट्सएप को साथ में लिया तो पढ़ाई नहीं हो पाई। इसलिए सबसे पहले जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कभी भी मोबाइल से पढ़ाई नहीं करते हैं। आप बोलेंगे सर मोबाइल डिस्टर्बेंस तो होगा क्योंकि हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। दोस्तों टॉपर्स क्या करते हैं, अगर उनके पास लैपटॉप होता है ना तो वो क्या करते हैं, मोबाइल को हटा के लैपटॉप में अपनी क्लासेस चालू कर लेते हैं और लैपटॉप में फिर वो अपनी क्लासेस लेते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मोबाइल को पढ़ाई करते समय अगर ज़रूरी नहीं हो तो साथ में मत रखो। नंबर 2, अगर मोबाइल साथ में रखना ज़रूरी है तो उसका भी उपाय है। अब ऐसे ऐप्स जो आपको डिस्टर्ब करते हैं उनको कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दो या फिर उनको अनइंस्टॉल कर दो कि भाई मेरा फरवरी का टाइम चल रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मार्च में एग्ज़ाम्स है, अब फरवरी में एग्ज़ाम्स है ना, या अप्रैल में एग्ज़ाम है, जब भी आपके एग्ज़ाम्स हो रही है उस समय उस 2 महीने 3 महीने के दौरान सभी चीज़ें बंद कर दो। व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दो, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो, जो भी आपको लग रहा है अनइंस्टॉल कर दो। मुझे पता है ये बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ये आसान नहीं होगा ना कि व्हाट्सएप इंस्टॉल करना मतलब किसी ने हमारा हार्ट बीट छीन ली है कि व्हाट्सएप बिना कैसे जिएंगे सर, इंस्टाग्राम के बिना जी नहीं पाए ना। लेकिन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, इसीलिए या तो उनको अनइंस्टॉल कर दो। पहला पॉइंट क्या है, या तो मोबाइल हटा दो। दूसरा, मोबाइल नहीं हटा सकते हो तो ऐसे ऐप्स को डिलीट कर दो जो डिस्टर्ब करते हैं। अगर उनको भी नहीं हटा सकते हो तो उनको म्यूट कर दो, नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो कि 2 घंटे मैंने तय कर लिए, 2 घंटे में अपने मोबाइल को टच नहीं करूँगा, चाहे संसार में आग लग जाए, इधर का उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए। इतना डिटरमाइंड आपको होना पड़ेगा। अगर डिटरमाइंड नहीं होंगे तो फिर टॉपर्स कैसे बनेंगे? टॉपर बनना है कि नहीं बनना है? मुस्कान, टॉपर बनना है कि नहीं बनना है? बनना है सर। बनना है ना। आपका सब्जेक्ट क्या है? आर्ट्स। आर्ट्स है, तो मुस्कान का सब्जेक्ट आर्ट्स है और टॉपर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, मोबाइल डिस्टर्बेंस को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट हम जो डिस्कस करते हैं वो है दोस्तों ईगो फाइट। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये आपको धीरे समझ में आएगा। ईगो फाइट क्या होता है दोस्तों? ईगो फाइट, आपको पता है ईगो फाइट क्या होता है? नो सर। आपको पता है मीनू? नो सर। किसी को पता है ईगो फाइट क्या होता है? दोस्तों ये ईगो फाइट फैक्ट बहुत काम करता है और मैं खुद अपनी पर्सनल लाइफ में इसे बड़ा ध्यान से रख के काम करता हूँ। जब भी हम कोई काम करते हैं, हम पढ़ाई करने बैठ रहे हैं और हमारी भाई या बहन या हमारा दोस्त आके हमसे झगड़ा कर लेता है, ऐसा होता है अधिकतर कि हम पढ़ाई करने बैठे, किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया और हमारा झगड़ा हो गया। अब जब हमारा किसी से झगड़ा हो गया तो क्या हमारा पढ़ाई में मन लगेगा? इज़ इट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल टू फोकस ऑन स्टडी? नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपको ईगो फाइट को अवॉइड करना चाहिए कि जब हम किसी से झगड़ा करते हैं तो अगर मान लो कोई हमसे जानबूझकर झगड़ा कर रहा है तो हमें हार मान के उसके हाथ जोड़ देने चाहिए कि भैया तू जीता मैं हारा, मुझे पढ़ाई करने दे। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे, वरना वो 10 पॉइंट बोलेगा, 20 पॉइंट आप बोलेंगे, वो 40 पॉइंट बोल देगा, फिर आप 80 पॉइंट बोलेंगे, वो 160 बोल देगा। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो कभी भी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाए। इसलिए ईगो को हार दो, ईगो को हटा दो। क्या हो भाई, मान लो किसी गलती की वजह से आपने किसी को कुछ बोल दिया और आपके पीछे पड़ गया है वो, तो उसको बोलो कि अभी मुझे झगड़ा नहीं करना है, मैं अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ाई पर फोकस करना है। तो जब भी झगड़ा होगा तब आप क्या करोगे, उसे अवॉइड करोगे। झगड़ा होगा तो क्या करोगे, उसे अवॉइड करोगे। मतलब क्या करोगे, उसे क्या बोलोगे, क्या बोलोगे उसे?
कि अभी झगड़ा मत करो, अभी मत झगड़ा करो, क्योंकि अभी मेरा कौन सा टाइम है, पढ़ाई का। हाँ अभी झगड़ा नहीं करना चाहते, इसलिए अवॉइड क्वारलिंग इन द होम, एट होम ऑल्सो। घर पर भी पढ़ाई को अवॉइड करें दोस्तों, पढ़ाई को नहीं झगड़े को अवॉइड करें, ठीक है। घर पर झगड़े को क्या करना है, अवॉइड। अगर आपके घर में ऐसा माहौल नहीं है तो लाइब्रेरी चले जाइए, आजकल जगह जगह लाइब्रेरीज है। टॉपर्स कभी भी ऐसा उनको लगता है कि अरे यहाँ पे घर पे माहौल नहीं, वो लाइब्रेरी चले जाते, सुबह 6 बजे लाइब्रेरी जाते हैं और शाम को आते हैं 8 बजे। तो आपको ही सॉल्यूशन ढूंढना है। तो दोस्तों ये कुछ वो बातें थी जो मैंने आपको बताई जो एक टॉपर्स नहीं करता है। कौन कौन सी बातें बताई? एक तो मल्टीटास्किंग, एक साथ सारे काम नहीं करने चाहिए। अभी आपको बताऊंगा, रुकना है, अभी आपको बताऊंगा कि टॉपर्स क्या करते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। एक तो एक साथ सारे काम नहीं करने हैं, दूसरा बेड पर पढ़ाई नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे नींद आती है, बॉडी में पेन होता है। तीसरा मोबाइल को अवॉइड करना चाहिए, मोबाइल हमें, और अगला पॉइंट ईगो फाइट हमें। तो ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब टॉपर्स क्या क्या करते हैं दोस्तों? टॉपर्स ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाते हैं कि उनके नंबर 90 से ऊपर ही आते हैं? मैं खुद भी डाउट में था दोस्तों, मैंने भी अपनी स्कूल में जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। जब मैं अपनी स्कूल का टॉपर था मैं खुद कंफ्यूज था। जब 11 में मेरे बहुत कम परसेंटेज बने थे तो मैंने सोचा कि यार ये टॉपर ऐसा कर क्या रहा है। जब मैंने उसको देखा तो वो कुछ बातें निकल कर आई जो हर टॉपर करता है। वो बातें कौन सी है मैं आपको आज बताऊंगा। ये सीक्रेट है, अपने दोस्तों को बताएं, अपने भाई बहनों को बताएं। और अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहें और आपको एग्ज़ाम तक मोटिवेट करते रहें। अगर आपकी आने वाली एग्ज़ाम है तो आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको मोटिवेट करने का काम हमारा है और आपको टॉपर बनने का काम हमारा है। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस टॉपर्स सीक्रेट। टॉपर्स के सीक्रेट्स कौन कौन से होते हैं, वो ऐसी क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या क्या प्लान होता है, 4-5 पॉइंट में आपको बता दूंगा जो आपको भी आज से करने रहेंगे। हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, वो है टाइम मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट? बताते सब है, समझ में भी आता है लेकिन कर नहीं पाते हैं, है ना। हमको पता है कि हमें टाइम देना चाहिए पढ़ाई को, जो जितना पढ़ेगा वो उतना सीखेगा, लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल फेल हो जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि समय का सदुपयोग करना, टाइम को मैनेज करना। क्योंकि हम सभी को दिन भर में बहुत सारे काम रहते हैं, थोड़ा सा ये काम कर लूँ, थोड़ा सा वो काम कर लूँ, थोड़ा सा वो काम कर लूँ। तो आपको करना क्या है, आपको टाइम को मैनेज करना है। टॉपर्स क्या करता है, कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता है। उसको पता है कि 12वीं बोर्ड है, मेरे पास 5-6 महीने में मुझे टॉप करना है, और टॉप स्कूल में नहीं करना है, डिस्ट्रिक्ट में करना है। तो वो क्या करेगा, वो जब भी अपना शेड्यूल बनाएगा तो सबसे पहला काम वो ये करता है, अपनी स्टडी टेबल के पास टाइम लिख देगा। तो वो सबसे पहला काम, कोई भी टॉपर आप जाके देख लेना, वो सबसे पहला काम यही करता है कि उसका टाइम फिक्स होता है कि मुझे कितने बजे उठना है और कितने बजे सोना है। हम में से कई लोगों का टाइम ही फिक्स नहीं होता। व्हाट्सअप चलाते रात की 2 बज जाती है, इंस्टाग्राम रील्स देखते देखते रात की 3 बज जाती है, फिर सुबह सोते तो रात सुबह 10 बजे उठ रहे हैं। सब डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप टाइम से सो नहीं पा रहे हो, टाइम से जाग नहीं पा रहे हो, सब डिस्टर्ब हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। इसीलिए व्हाट यू नीड टू डू गाइस, सबसे पहले अपने सोने का और अपने जागने का टाइम पहले डिसाइड कर लो कि मुझे 6 घंटे सोना है। 6 से 7 घंटे 8 घंटे नींद पर्याप्त होती, ठीक है। टॉपर्स यही कर। दूसरा, जहाँ जहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसको बचाना है। मतलब टाइम मैनेज करना मतलब टाइम को वेस्ट होने से बचाना। अब आप देखो कि कहाँ कहाँ मैं टाइम ख़राब कर रहा हूँ। मैं अपनी सहेली से आधा घंटा बात कर रही हूँ, बंद कर दो। एग्ज़ाम आ गई है, बिल्कुल बंद कर दो। टॉपर बनना है तो बंद कर दो। तो सहेली से बात आधा घंटा, तो वहाँ आधा घंटा टाइम आपने बचा लिया। 1 घंटा टीवी देख रहे हो, एग्ज़ाम सर पर है फिर भी टीवी देख रहे हो, समाचार देख रहे हो, ये देख रहे हो, बहुत कोई मतलब नहीं है। वो 1 घंटा बचा के कोई फेवरेट सीरियल आ रहा है रात को 11 बजे, वो देख रहे हो, बिग बॉस देख रहे हो, रोडीज़ देख रहे हो, बंद कर दो। ये काम नहीं करना है। तो जहाँ जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार मैं सुबह यहाँ पर फालतू बातें करती हूँ, यहाँ पर टाइम वेस्ट करती हूँ, बंद कर दो। मतलब टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है टाइम को वेस्ट होने से बचाना। टॉपर हमेशा टाइम ख़राब नहीं करते। दोस्ती बड़ी या पढ़ाई? पढ़ाई बड़ी होती। दोस्ती, अगर आपने अच्छी पढ़ाई की, दोस्त बहुत सारे बन जाएंगे। हर कोई टॉपर्स के फ्रेंड्स बनना चाहता है, लेकिन अगर दोस्ती को इंपॉर्टेंस दे दिया और पढ़ाई को नहीं दिया तो बाद में पढ़ाई छूट जाएगी और दोस्तों के साथ फिर घूमते रहना। ये थोड़ा सा बुरा लगेगा आपको कि सर नहीं, दोस्ती बहुत बड़ी, स्टेटस हम बहुत लगाते हैं, मानता हूँ भाई, लेकिन वक्त के साथ हमारे दोस्त बदलते जाते हैं। जो दोस्त आपके फर्स्ट क्लास में थे, क्या वो दोस्त आज भी आपके साथ है? नो सर। नहीं है ना। जो दोस्त आपके 5वीं क्लास में साथ थे, क्या वो दोस्त आज भी आपके साथ है? नो सर। नहीं है ना। मतलब फर्स्ट में अलग थे, 5th में अलग थे, 10th में अलग थे, 12th में अलग थे और अलग होंगे। तो दोस्त बदलते रहते हैं।
पर पढ़ाई हमारा साथ देती है। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट करना मतलब टाइम को वेस्ट होने से बचाना है। आज ही अपना टाइम टेबल चिपका लीजिए जिसे टॉपर्स लगाते हैं, और कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब आपको पढ़ाई करनी, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, आज ही डिसाइड करें। ये टॉपर्स करते हैं। नंबर 2 पॉइंट, नोट्स। दोस्तों नोट्स की बात करता हूँ, आपको स्टिकी नोट्स बनाने। स्टिकी नोट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे नोट्स जो प्रॉपर सिस्टमेटिक हो। कुछ नोट्स आप दीवार पर चिपका सकते हैं, अपने नोटिस बोर्ड पर चिपका सकते हैं, और कुछ नोट्स आपको क्या करना है, अपने खुद के नोट्स बनाने, कलरफुल नोट्स। स्टिकी नोट्स मतलब कलरफुल नोट्स। दोस्तों क्या होता है ना, जब एग्ज़ाम आती है तब हम एक दूसरे के भागते हैं, अरे राधिका मुझे कॉपी दे दे, सुनीता मुझे कॉपी दे दे, अरे मुझे व्हाट्सअप कर देना, वो क्वेश्चन का आंसर व्हाट्सअप कर दे। ऐसा होता है? और यार तेरे पास वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मुझे व्हाट्सअप कर दे। क्यों भाई? तूने नोट्स नहीं बनाए? तूने नोट्स नहीं बनाए ना, तू आलसी है। कोई भी टॉपर आप उसके नोट्स मेहनत से बनाए हुए आपको क्यों देगा? वो देता ही नहीं, दूसरा ही नोट्स दे देता है, आप उसको ही पढ़ के फेल हो जाते हो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि शुरू से ही, जुलाई से ही, जब भी आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है, अगर आपने सोच लिया कि मुझे टॉप करना है, शुरू से ही नोट्स बना। टॉपर्स की पहली पहचान होती है वो खुद के नोट्स बनाता है, खुद की कॉपी बनाता है, उसमें 3-4 कलर के पेन इस्तेमाल करता है, येलो कलर का हाईलाइटर इस्तेमाल करता है, और प्रॉपर नोट्स बनाता है। टॉपिक का नाम, उसके मेन पॉइंट्स, उसकी हेडिंग्स, उसकी सब हेडिंग्स, उसके मेन पॉइंट्स, सब कुछ नोट्स बनाता है। जैसे एग्ज़ाम आती है वो नोट्स को रिवाइज़ कर लेता है, और भाई साहब टॉप कर जाते हैं। और हम ढूंढते रहते, रट्टा मारते रहते, समझ में कुछ नहीं आता। एग्ज़ाम टाइम पे बोलते, अरे यार तेरे पास से वो नोट्स व्हाट्सअप कर दे यार, तू कहाँ रहती, मैं वहाँ पे आ जाऊँगी पापा के साथ, मुझे वो कॉपी दे दे। ये हरकतें नहीं करना है। शुरू से पढ़ाई करोगे तो टॉपर्स ऐसे हरकतें नहीं करते। वो खुद के नोट्स बनाते हैं, स्टिकी नोट्स बनाते हैं, सुंदर नोट्स बनाते हैं, उसको पढ़ते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं। ठीक है, नोट्स बनाओगे? वेरी गुड। अगला पॉइंट है हमारा, रिवाइज बिफोर गुड नाइट। रिवाइज बिफोर गुड नाइट का मतलब होता है कि आपको क्या करना है कि चीज़ों को रिवाइज़ करना है। क्या करना है? रिवाइज़। हम क्या करते हैं, दिन भर पढ़ते हैं। अब दिन भर हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में क्या हो रहा है? पढ़ाई में क्या हो रहा है कि हमने पढ़ तो खूब लिया दिन भर, लेकिन सीधे ही सो गए। दोस्तों हमारा जो माइंड होता है रात में सब कॉन्शियस होता है। क्या होता है? सब कॉन्शियस होता है। दोस्तों लाइट चली गई, लेकिन हम लोग ये सेशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारा माइंड क्या होता है, रात में क्या होता है, सब कॉन्शियस होता है। हम जो दिन भर में पढ़ते हैं वो चलता रहता है, लेकिन चलेगा क्या? जो नियरेस्ट होगा। मान लो सोने के 2 घंटे पहले हमने जो सोचा वही दिमाग में चलता है। ठीक है, मान लो सोते समय हम कभी कभी मूवी देख लेते हैं। देखते हैं मूवी? तो मूवी देखते तो क्या होता है, वही मूवी आ जाती है ना। भूतों की मूवी देखी तो रात में भूत आ जाएगा, देखिए पिताजी साइड में सोए, लात मार के पिताजी को नीचे गिरा दिया, हम भूत समझे ना। ऐसा होता है। तो अल्टीमेटली आपको सोने से पहले हमेशा रिवाइज़ करना चाहिए। मान लो आपने दिन भर 8 घंटे पढ़ाई की, तो 30 मिनट्स में, 40 मिनट्स में सारे शॉर्ट नोट्स बनाकर उनको रिवाइज़ करो। तो रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी। टॉपर्स ऐसा नहीं करते कि बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़ना नहीं होता है। जितना पढ़ा उसको रिवाइज़ करना होता है, बार बार रिवाइज़ करना होता है। अगर आपने किसी चीज़ को 5 बार रिवाइज़ कर लिया, 5 बार, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारा अगला पॉइंट है सैम्पल पेपर्स। अब क्या होता है, एक व्यक्ति तो ये कि पढ़ाई खूब कर रहा है, जो किताबें स्कूल से दे दी है वही पढ़ रहा है, कॉलेज से जो बुक्स मिल गई वही पढ़ रहा है। टॉपर क्या करता है, दुनियापति के सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करता है। वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। पढ़ाई कर ली उसने, वो जो है इसके सैम्पल पेपर सॉल्व करेगा, उसके सैम्पल पेपर सॉल्व करेगा। जितने भी राइटर्स होते, पब्लिशर्स होते, एग्ज़ाम टाइम पे जो टेस्ट पेपर्स निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो पुराने पेपर्स को हमें सॉल्व करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पुराने पेपर्स को सॉल्व करो, और हो सके तो पिछले 5 या 10 साल के पेपर्स को सॉल्व करो। अच्छा, कुछ लोग 5 साल के करते हैं, टॉपर्स 10 साल के कर लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा एक कदम आगे चलना चाहते हैं। तो पुराने पेपर्स को सॉल्व करना, उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं उनको हाईलाइट करना, उनको याद रखना, उनको कॉपी में नोट डाउन करना, ये भी टॉपर का काम होता है। तो सैम्पल पेपर्स, पुराने पेपर्स, ओल्ड पेपर्स जो भी आपको मिलते हैं सारे सॉल्व कर लो। कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेगा? आपने अच्छी पढ़ाई कर ली है, आपने पेपर सॉल्व कर लिए हैं, तो ये समझो कि सभी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है। अगला और लास्ट पॉइंट हमारा है मंथली टारगेट। टॉपर्स एक और काम करते हैं, वो अपना मंथली टारगेट डिसाइड करते हैं। मान लो ये महीने में मुझे कितना पढ़ना है, कितनी यूनिट्स पढ़नी, कितने चैप्टर मुझे फिनिश करने हैं, ये डिसाइड होता है। दोस्तों टॉपर्स क्या करते हैं, मंथली टारगेट डिसाइड करते हैं और मंथली को फिर वीक में डिवाइड कर देते हैं। ये खुद मैंने भी किया है और आज भी करता हूँ। कि मान लो मेरा 1 महीने का टारगेट क्या है, उसमें से मैं इस वीक में मुझे कितना टारगेट हासिल करना है। तो ये कंपनीज़ में भी होता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी यही होता है, पढ़ाई करने के बाद, नौकरी के बाद भी यही करना है। अगर हम उसे स्टूडेंट लाइफ में कर लेते हैं ज़्यादा बेटर है। तो 1 महीने में मुझे इतना पढ़ाई करना है, उसमें से मुझे 1 वीक में कितना समाप्त करना है, कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सब डिसाइड होता है। तो टॉपर्स इतना प्लान लेके चलता है।
क्या क्या प्लान लेके चलता है? सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्या प्लान करता है वो? टाइम मैनेजमेंट करेगा, मतलब टाइम को वेस्ट होने से बचाना है। नंबर दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है? नोट्स खुद के बनाओगे आज के बाद? खुद के नोट्स बनाओ, अच्छे कलरफुल पेन्स लो और सिस्टमेटिक नोट्स बनाओ, इतनी सुंदर कॉपी बनाओ कि एग्जाम टाइम में देखते ही याद हो जाए। तीसरा पॉइंट क्या याद रखोगे? रिवाइज बिफोर गुड नाइट, मतलब गुड नाइट बोलने से पहले आपको चीज़ों को रिवाइज करना है। सोने से पहले जो भी दिन भर में पढ़ा है उसको रिवाइज करके ही सोना है ताकि कल तक याद रहे। अगला पॉइंट क्या याद रखोगे? सैम्पल्स पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। सैम्पल पेपर्स मतलब जो पुराने पेपर्स जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, उसमें से हो सकता है आ जाए, नहीं भी आ सकते, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हमें वो आना चाहिए। चौथा पांचवा पॉइंट क्या याद रखोगे? मंथली टारगेट। तो मंथली टारगेट आज से बना लो कि मुझे आज दिन भर में क्या करना है, मुझे हफ्ते भर में क्या करना है और वीकली क्या करना है। क्वार्टरली भी आप प्लान बना सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी टॉपर्स की स्ट्रेटजी। अभी लाइट चली गई इसलिए आपको हो सकता है कि जो है अच्छी क्वालिटी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हमने अपना टारगेट पूरा किया। आपको टॉपर्स का प्लान बता दिया है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये अच्छे से पता हो गया है। अब आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो लोग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके दोस्त हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आप क्या करेंगे, जब भी आपके एग्ज़ाम्स आएगी आप ये वीडियो देखेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि टॉपर बनने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। ये जो वीडियो है ये सभी के लोगों के लिए है, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, IIT की कर रहे हो, CA बनना चाहते हो, कुछ भी कर रहे हो, ये प्लान सभी एग्ज़ाम्स की क्वालिफाई करने में काम में आता है। तो अच्छा लगा आप लोगों को? ठीक है, थैंक यू सो मच, क्लैप फॉर गुड। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे अगले सेशन में, कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर बात करेंगे।